जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि आदि पुराण में आता है, अर्जुन जो मेरे नामों का गान करके मेरे निकट नाचने लगता है उसने मुझे खरीद लिया है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विद्यमान हैं, उसकी जीत हो गई, उसने विजय पा ली। निश्चय ही उसकी विजय हो गई, निश्चय ही उसकी विजय हो गई। व्याध श्री हरि के नाम कीर्तन में न तो किसी देश विशेष का नियम है और न काल विशेष का ही। झूठे अथवा अपवित्र होने पर भी नाम उच्चारण करने के लिए कोई निषेध नहीं है। यह भगवान नाम किसी भी देश, काल और अवस्था में शुद्धि अशुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता। यह तो स्वतंत्र ही रहकर अभीष्ट कामनाओं का दान करने वाला है, कामनाओं को देने वाला है, अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। कीर्तन में देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच का निर्णय भी आवश्यक नहीं है। केवल राम राम कीर्तन करने से ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राजन, भगवान विष्णु के इस नाम कीर्तन में देश और काल का नियम नहीं है। इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान केशव के नाम मात्र का जो उच्चारण किया जाता है वही परम पवित्र पुण्य कर्म है। वही गोविंद गेह गोलोक धाम में ले जाने के लिए वाहन है और वही इस लोक में सुकृत का एकमात्र सत्र है। इस प्रकार अंतकाल में जो अधर्मज पुत्र के नाम के बहाने हरि का उच्चारण करके वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा, पुत्र के बहाने नारायण इस नाम का उच्चारण करके पाप का भंडार अजामिल भी भगवत धाम में चला गया। फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेता है उसकी मुक्ति के लिए तो कहना ही क्या है, उसकी मुक्ति के लिए तो कहना ही क्या है। घोर संसार बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह तत्काल उस बंधन से मुक्त हो जाता है और उस पद को प्राप्त होता है जिससे भय स्वयं भय मानता है। मनुष्यों के पाप का नाश करने के लिए इतने बड़े साधन की आवश्यकता नहीं कि भगवान के गुण, कर्म और नामों का कीर्तन किया जाए, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मरते समय नारायण शब्द से अपने पुत्र को पुकार कर मुक्ति पा गया। उन भगवान के नाम का स्मरण करते ही पापी जीवों को भी तत्काल ऐसी मुक्ति सुलभ हो जाती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है, उनके लिए भी परम दुर्लभ है। जो आलस्य छोड़कर एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है, वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तीर्थपाद भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है जो कर्म बंधन की जड़ काट सके, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर सकाम कर्मों में आसक्त नहीं होता। भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापों का भी पूर्णतः नाश नहीं हो पाता, पूर्णतः नाश नहीं हो पाता। अच्युत अनंत गोविंद इन नामों के उच्चारण रूपी औषध से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।